आपने दृश्यम मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें फिल्माया गया है कि कातिल कत्ल करने के बाद लाश को ऐसी जगह छिपा देता है जिसकी तलाश में पुलिस दर दर भटकती है, लेकिन उसे भनक तक नहीं होती कि जिस पुलिस थाने में वो बैठे हैं उसी की जमीन के नीचे लाश छिपाई होती है। हालांकि पुलिस जांच के बाद वहां पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि जिस पुलिस स्टेशन में वो बैठे हैं उसके नीचे ही जमीन में लाश गड़ी होती है। जिसके बाद वो टीम बुलाते हैं और वो लाश को बाहर निकलवाते हैं। इसके आगे की कहानी तो बड़ी दिलचस्प होती है, क्योंकि पुलिस के पास एविडेंस तो हो जाता है कि लाश बरामद हुई है, लेकिन कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए नाको चने चबाने जैसा हो जाता है। आपको बता दें कि पुलिस को शक होता है कि कातिल कौन है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के पास एविडेंस नहीं होता, जिसके बाद पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती और हत्यारा बेगुनाही घूमते रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इससे ही मिलता जुलता एक मामला गुजरात के सूरत से सामने आया है, जहां पर नैना मंडावी नाम की एक महिला डिंडोली पुलिस थाने में पहुंचती है और बताती है कि उसका 2 साल का बच्चा वीर मंडावी गुमशुदा है। इसके बाद पुलिस बच्चे का मामला देखते हुए पुलिस फौरन FIR दर्ज कर लेती है अपहरण का और उसके बाद तलाश करने लगती है। मामला 27 जून का होता है, जिसके बाद लगातार पुलिस 2-3 दिन तक खोजबीन करती है, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। इसी दौरान पुलिस की नजर उस कंस्ट्रक्शन साइट के CCTV पर जाता है, जहां पर पुलिस देखती है, उस CCTV को खंगालती है और फुटेज देखती है। जिसके बाद पता चलता है कि 27 जून के बाद जब वो बच्चा वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर खेल रहा था, उसके बाद उसे कहीं किसी ने नहीं देखा है। यानी वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद था, उसकी मौजूदगी थी 27 जून को, उसके बाद से उसकी मौजूदगी नहीं है। यानी उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ही हुआ था। इसके बाद पुलिस उसकी मां नैना मंडावी से पूछताछ करने लगती है, लेकिन नैना मंडावी लगातार कहती है कि उसके हो सकता है कि उसका पति जो होता है उसने उसके बच्चे वीर की किडनैपिंग कराई हो। इसके बाद पुलिस उसके पति के लोकेशन और सब चीजों को खंगालती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, यानी उसका पति बेगुनाह होता है। इसके बाद पुलिस नैना से फिर सख्ती से पूछताछ करने लगती है। इस बार नैना कहती है कि उसका प्रेमी है जो झारखंड में रहता है, हो सकता है उसने उसके बच्चे की किडनैपिंग कराई हो। लेकिन पुलिस लगातार जांच करती है और CCTV देखती है, तो उसमें दिखता है कि बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर नहीं गया है। जिसके बाद पुलिस उसके प्रेमी का भी मोबाइल नंबर ट्रेस करती है, लोकेशन देखती है, तो पता चलता है कि उसका लोकेशन भी गुजरात के बाहर का ही है। यानी ना तो उसका पति ना ही उसका प्रेमी उस लोकेशन पे मौजूद था। मौजूद अगर कोई था तो वो नैना मंडावी थी, यानी वीर की मां ही थी। जिसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि आखिर उसका बेटा कहाँ गया है। नैना खुद ही बताएगी। नैना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, फिर नैना खुल जाती है और बोलती है कि हाँ, उसने ही अपने बच्चे वीर का कत्ल कर दिया है। इसके बाद आता है पुलिस की बारी आती है। पुलिस पूछती है कि आखिर उसने मारा है, ये जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन आखिर उसकी लाश कहाँ पे है। जिसके बाद नैना बताती है कि उसने तालाब में फेंक दिया। ये सुनते ही पुलिस फौरन वहां पे टीम बुलाती है और जांच करवाती है। तालाब को पूरा सर्च कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी वहां पे नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस फिर से नैना के पास आती है और बोलती है लाश कहाँ है। इस बार नैना कहती है कि उसने किसी गड्ढे में फेंक दिया है। फिर पुलिस टीम वहां पे बुलाती है और जांच करवाती है। इस बार भी गड्ढे में कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को गुस्सा आता है और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि आखिर नैना, तुमने लाश को कहाँ फेंका है। इस पर नैना कहती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लिफ्ट एरिया है, वो गड्ढा काफी गहरा था, जिसमें उसने उसके बच्चे को यानी वीर मंडावी को फेंक दिया है, मारने के बाद फेंक दिया था। इस बार नैना झूठ नहीं बोल रही थी। जब पुलिस वहां टीम के साथ पहुंचती है और वहां पे खंगालती है, तो पुलिस को उसके बेटे वीर की लाश यानी 2.5 साल के बच्चे की लाश बरामद हो जाती है। सोचने वाली बात है कि एक महिला ऊपर से वो माँ ही अपने बेटे का कातिल निकल जाती है। यहाँ तक तो ठीक था। जब पुलिस कन्फेशन करवाती है, उसकी माँ से पूछताछ करती है, आगे पूछती है कि आखिर उसने ये सब सीन कैसे क्रिएट किया, उन्होंने मारने का प्लान क्यों बनाया था, कोई माँ अपने बेटे को क्यों मारना चाहेगी। इस पर नैना खुल के कहती है कि उसके प्रेमी से उसका अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उसके प्रेमी ने कहा था कि अगर वो अकेली आएगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो अपने बच्चे को ले आएगी तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बीच नैना को लगा कि उसका बच्चा उसके आशिकी के बीच में रोड़ा बन रहा है,
जिसके चलते वो बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। और इतना ही नहीं, मारने के बाद लाश को लिफ्ट वाले एरिया में डंप कर देती है। ऊपर से वो लकड़ी की तमाम चीजें फेंक देती है ताकि लाश कवर हो जाए। किसी को भी भनक तक नहीं लगती कि ये सारी चीजें उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही थी जहां पर सारे मजदूर काम कर रहे थे। जब इसके बाद पुलिस पहुंचती है और लाश को बरामद कर लेती है। पुलिस पूछताछ में खुलासा भी होता है कि नैना ने ऐसा सब क्यों किया और उसकी बच्चे की लाश तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही थी। इस पर नैना ने जो जवाब दिया उसे सुन पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल नैना ने पुलिस को बताया कि उसने दृश्यम मूवी देखी थी, जिसमें फिल्माया गया था कि कातिल कत्ल करने के बाद भी एकदम बेगुनाह की तरह आम लोगों की तरह वो सोसाइटी में रह रहा था। और पुलिस चाहते हुए भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि उसके पास एविडेंसेस नहीं थे। तो उसने उस फिल्म से सीख ली और इस फिल्म की तरह ही उसने अपने बच्चे को मारा और उसकी बॉडी को डंप कर दिया कंस्ट्रक्शन साइट पे, ताकि वहां पे कंस्ट्रक्शन होता रहे, किसी को कुछ भनक नहीं लगे और चीजें छिपी की छिपी रह जाए। लेकिन होता नहीं है। वो खुद ही अपने मुंह से कबूल कर देती है कि उसने अपने बच्चे को मारा है और मारने के बाद उसकी बॉडी वहां पे डंप की है। नैना ने आगे बताया कि उसने इस चीज के लिए, इस कत्ल के लिए उसने कई ऐसी वेब सीरीज और ऐसे क्राइम वाले एपिसोड देखे थे जहां पर मारने के बाद लाश को ठिकाने लगाया जाता था। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा था। उसकी पूछताछ में ये पता चला था कि उसने दृश्यम मूवी देखी थी। दृश्यम मूवी में उसने ऐसा देखा था कि एक डेड बॉडी जो मिलती ही नहीं है तो वो केस कभी साबित नहीं हो सकता। इस तरह की उसकी एक सोच बन गई थी। तो उसने उसी फिल्म का एक आधार लिया, एक थियोरी बनाई कि ये एक डेड बॉडी है जो मिल ही नहीं रही है। और इस हिसाब से पुलिस को इधर उधर वो घुमा रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से पुलिस वो जो भी बोल रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। इतने पिछले बंदोबस्त और सब काम था, फिर भी पुलिस की एक टीम पूरी तरह इसी के पीछे लगी हुई थी। और जिसमें उन्होंने जहाँ भी बोला, गड्ढे में हमने खोदा, गड्ढे भी खोदे, पानी में भी गए, बहुत सारी अलग अलग जगह में उसने पुलिस को घुमाया था, वहाँ भी हम गए, कहीं भी हमको वो डेड बॉडी नहीं मिली थी। अच्छा, ऐसा में थोड़ा और पूछते हुए पता चला कि उसने खुद ने ही अपने बेटे को मार दिया था और उसकी डेड बॉडी कहीं छुपा दी थी। उसकी डेड बॉडी कहाँ छुपाई है, इसके लिए पुलिस ने बहुत उससे पूछताछ की थी। कभी वो बोलते थे वहाँ फेंक दिए, कभी बोलते थे कोई ले गया है। इस बातों में एक बार उसने ऐसा भी बताया कि उसने 25 फीट एक गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे में अपनी बेटे की डेड बॉडी उसने डाल दी है। तो पुलिस ने वहाँ भी जाके जेसीबी मशीन और मज़दूरों को लेकर वहाँ पे गड्ढा भी खोदा, वहाँ कुछ हकीकत पुलिस को नहीं मिली। तब पुलिस को उसने बाद में ऐसा बताया कि सामने एक तालाब है, उसने तालाब में फेंक दिया था। तो फायर ब्रिगेड को बुला के पुलिस ने वहाँ भी तपास की तो वहाँ भी कुछ हकीकत नहीं मिली थी, न कोई डेड बॉडी मिली, न कोई इस तरह के घटना की कोई निशानी मिली। फिर पुलिस ने थोड़ा युक्ति प्रयुक्ति से और थोड़ा उसको समझा बुझा के और अच्छी तरह से पूछताछ की। तब उन्होंने ऐसा बताया कि अपने बेटे की डेड बॉडी को उसने जो साइट जहाँ पे वो मजदूरी काम कर रहे थे उसी साइट में किसी जगह छुपा दी है। पुलिस ने उस जगह जाके तपास की, तब वहाँ एक 2.5 साल के बच्चे की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी जो छुपाई रखी थी। इसके तहत पुलिस को डेड बॉडी भी मिल गई और ये घटना को अंजाम देने में उसकी माता ने उसकी मृत्यु निपजाई थी। इस तरह की हकीकत पुलिस के सामने। जो साइट में लिफ्ट का जो हिस्सा होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ लिफ्ट रखी जाने वाली है फ्यूचर में, उस पूरी जगह में एक गड्ढा जैसी जगह थी, वहाँ अंदर छुपा रखा था। उसके ऊपर लकड़ियाँ वगैरह लगा दी थी उसने। उस हिसाब से उसका जो प्रेमी है उसने ऐसा बोला था कि अगर तुम अपने बेटे के बिना मेरे पास आओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। इस तरह का बयान अभी लेडी ने हमको दिया है। तो फिर अपने प्रेमी के पास जाने के लिए अपनी बेटी की उसने हत्या की और उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी ना आए या वो पकड़ी ना जाए, इसकी वजह से उसने ये जो दृश्य मूवी है और दूसरे भी वो क्राइम सीन्स वो वगैरह देखती थी,
उस हिसाब से उसने ये एक थ्योरी बनाई थी और पुलिस के सामने ये उलझन भरी स्थिति रख दी थी। बहरहाल आपने देखा होगा कि कत्ल करने के बाद कैसे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद मेहरौली के जंगल में फेंका था और लाश का कोई पता ना चल सके, इसलिए उसने डिसइंफेक्टेंट यूज किया था। कई फ्रेग्रेंसेस ऐसे यूज किए थे ताकि पता ना चले। फिर इसके बाद हमने देखा मनोज साहनी का मुंबई में जो उसने सरस्वती वैद्य का मर्डर किया, उसके बाद पीसेस किए और कत्ल को छिपाने के लिए उसने भी सेम तरह की चीजें की। और इस सारे मर्डर में एक चीजें कॉमन थी कि सबने ये चीजें कहा कि उसने वेब सीरीज देखी है। मनोज साहनी ने कहा उसने आफताब को फॉलो किया था। आफताब ने कहा था कि उसने कोई वेब सीरीज देखी थी जिससे वो ये कत्ल को अंजाम दिया था। वहीं अब इस मर्डर केस की बात करें तो सूरत वाले मर्डर केस की बात करें तो इसमें उसकी मां ने बताया कि उसने दृश्यम मूवी देखी और एक क्राइम एपिसोड देखा जिसमें उसने लाश को ठिकाने लगाने का निश्चय किया और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के ढोंग रचा रही थी।